वेलकम करिए फास्ट। सभी साक्षी मैम का वेलकम करिए फास्ट। ओके। सो मैम आपको चैट शो हो रहे हैं सभी के। नो सर, चैट तो अभी नहीं शो हो रहा है। अभी हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। हो रहा है। ओके। चलिए। तो मैम आज हमारी रिचेंट फैमिली पूरी आपको सुनने के लिए, आपकी जर्नी को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो इस सर आज मैं आप हमारे, जो हमारी फैमिली है उसको क्या सिखाने वाले हो आज के सेशन में। सर मैंने आज की सेक्शन में ये सिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया। मैं एज ए ओके। स्टूडेंट 10 लाख की इनकम को जनरेट कर पाई, वो भी 18 साल के एज में। तो वो कैसे मैंने किया, सारी चीजें आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैम एक बार हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं कितने लोग आपको जानते हैं। तो एक बार जल्दी से बताइए साक्षी मैम को कितने लोग जानते हैं एंड इन्होंने कितनी इनकम अभी तक क्रिएट की है रिसेंट से, फटाफट से बताइए एक बार। चलो बहुत बढ़िया। मैम मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोग आपको जानते हैं। चलिए, तो एक बार मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ जो लोग हमारे साथ न्यू हैं। तो देखिए, हमारे साथ अभी साक्षी जी ज्वाइन हुई है और इन्होंने रिसेंट से 10 लाख प्लस की इनकम जनरेट किया और बहुत ही कम टाइम में। प्लस एक मीटअप और 2 ट्रिप अचीव कर चुकी है और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं। तो आज मैम वही आपको शेयर करेंगी, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करेंगी, कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखे जाएंगी जिससे उन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ की कम टाइम के अंदर। तो मैम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ, अगेन आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करिए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। माई सेल्फ साक्षी यादव एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी इन वाराणसी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर। और मैम कितनी इनकम आपने क्या किया, आप दोबारा से बता दीजिए एक बार सभी को। एंड यूसी मैंने रिचेंट को अप्रॉक्स 1 ईयर मुझे हो गया स्टार्ट किया एंड मैंने रिचेंट की साइड से अप्रॉक्स 10 लाख प्लस की इनकम को जनरेट किया है। अरे वाह वाह। तो चलिए एक बार मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए सभी। मैम ने 10 लाख की इनकम कंप्लीट की और वो भी एक गर्ल्स होके। बहुत बढ़िया। एंड सर इसकी क्रेडिट तो बस आपको जाता है, आपने इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम एबल हुए कि एज ए स्टूडेंट घर बैठे काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर पाते। तो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू। एंड ये सब आपकी मेहनत की वजह से पॉसिबल हो पाया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैम अब स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो मैम बताइए, जब आपने जर्नी कैसी रही थी आपकी, मतलब रिसेंट को आपने कैसे ज्वाइन किया था, थोड़ा सा बताइए। तो यूजली तो मैं मतलब क्लास 12th में थी तो मैं कोचिंग करती थी, तो वहां पे एक मेरा फ्रेंड था, वो अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क करता था। तो मतलब मुझे उतना ट्रस्ट भी नहीं था, और जिस टाइम मैं कोचिंग करती थी क्लास 12 तक, तो मेरे पास कोई फोन वगैरह भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कैसे करूंगी, देन उससे मैंने सजेस्ट किया कि मुझे भी ये वर्क करना है, तो मैंने उसके प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया। अब एज अ फ्रेंड था तो ट्रस्ट था, मैंने ज्वाइन किया। देन मैंने वहां पे वो प्लेटफॉर्म पे वो रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने अप्रोक्स अपना 2 महीने वहां पे दिए। तो काफी मतलब मेहनत तो मैं कर रही थी बट रिजल्ट आने का नाम ही नहीं लेता था। और किसी से हेल्प लेने जाओ तो फिर यूजली होता है कि लोग अपनी टीम को ही प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी की सर्च आउट में मुझे फिर रिचेंट प्लेटफॉर्म मिला, एक मेंबर थे जो मुझे सजेस्ट किया रिचेंट के बारे में। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो फिर मुझे दोबारा करना चाहिए कि नहीं। तो फिर मैंने कहा कि अभी यहाँ तो रिजल्ट नहीं आता है, अगर मैं एक बार और चांस लेती हूँ, फिर से रिस्क लेती हूँ, फिर से इन्वेस्ट करके मे बी मेरी जो मेहनत है जो मैं सीख रही हूँ यहाँ पे रिजल्ट आए। तो फिर रिचन में मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद जो मैंने सारी चीजें फिर से सीखी, क्योंकि मेन है आपका स्किल्स और ट्रेनिंग। आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको वहां पे रिजल्ट आए। तो फर्स्टली मैं फिर से यहाँ पे जो 12 डेज की बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं उसको स्टार्ट किया। देन उसके बाद सारी चीजें प्रॉपर सीखा, नोट्स बनाया, जिससे मुझे था कि मैं मतलब खुद पे बिलीव रखती कि हाँ मुझे अब रिजल्ट आएगा। तो फिर ऐसे किया, फिर मैंने जो ट्रेनिंग से बताया गया मैंने प्रोफाइल वगैरह अपना क्रिएट किया। देन अपना प्रमोटिंग वगैरह स्टार्ट किया रिचिंग को। फिर वहां से मेरी अप्रॉक्स जब से मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था 2-3 महीने की जर्नी के बाद रिचेंट से मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, जैसे हमारे साथ न्यू पर्सन ज्वाइन होते हैं उनकी भी हो सकता है सेम जर्नी हो आपके जैसे, उन्होंने भी काफी सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किए हैं, उसके बाद उन्होंने रिसेंट स्टार्ट किया हो। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते और उनका फर्स्ट प्लेटफॉर्म रिसेंट है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताइए कि उनको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ हो सके। तो स्टेप देखिए बाय सर, स्टेप बताइए। अगर तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग बारे में नहीं जानते हो, तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट चीज है आपको बेस्ट पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बेस्ट पैकेज चूज करो। देन उसके बाद जो आपके मेंटोर है, जो आपके स्पॉन्सर है, वो आपको जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं
उसको प्रॉपर वे में आप कंप्लीट करो। जो 10 to 12 डेज की जो ट्रेनिंग होती है, सबसे बेसिक ट्रेनिंग आपकी वही है। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करते हो तो आप नहीं सोच लो कि आपको जल्दी अर्निंग हो जाए, बिकॉज जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं कि आप अर्निंग कर पाओ। तो फर्स्टली आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, फिर जो आपको ट्रेनिंग से बताया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, इंस्टा प्रोफाइल क्रिएट करो, देन वहां पे अपने बायो को मेंशन करो, हाईलाइट मेंशन करो, स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे रील्स अपलोड करो, जिससे आपको फिर वहां से लीड्स आएंगी, फिर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। बिकॉज आपको ही पता है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कस्टमर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कस्टमर नहीं तो आपको बिजनेस ही नहीं है। बट कस्टमर ऐसे तो आएंगे नहीं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा तो कैसे हमको लीड जनरेशन करना है, सारी चीजें आपको जो ट्रेनिंग में हम प्रोवाइड करते हो उसको फर्स्टली कंप्लीट करो, देन उसके बाद ही आपको रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो जितने भी लोग हमारे साथ न्यू कनेक्ट हैं, अच्छे से जो मैम ने चीजें बताई है उनको फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैम आपको बता नहीं रही है, उन्होंने खुद ये चीजें की हैं और अपना एक्सपीरियंस वो आपको शेयर करनी, जैसे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करो, जो आपका स्पॉन्सर गाइड कर रहा है उसको सुनो, एंड सारी ट्रेनिंग्स को प्रॉपर अटेंड करो। ठीक है। अब मैम ये बताइए कि जैसे आपने सारी चीजें बता दी, अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे आपकी बात हो रही है, तो आपको फर्स्ट रिजल्ट कब आना स्टार्ट हुआ? यूजली जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो प्लेटफॉर्म था फर्स्ट, वहां से 2 महीने मैंने वर्क किया सेट, तो फिर रिजल्ट नहीं आया। तो फिर रिचन में रिज्वाइनिंग की, यहाँ से मैंने ब्रह्मास पैकेज चूज किया, बिकॉज मुझे सीखना था, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने रिचन में ब्रह्मास पैकेज से स्टार्ट किया, एंड उस टाइम तो मेरे पास रिज्वाइनिंग के लिए पैसे भी नहीं थे। तो मैंने फ्रेंड लोग से किया अरेंज कैसे भी करके, और मेरी तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरी फैमिली, तो मुझे पता था वो सपोर्ट करेगी ही नहीं। तो मैंने कहा कि अभी स्टार्ट करते हैं, इनकम जनरेट करने के बाद घर वालों को शो करेंगे, जिससे वो फिर हमको सपोर्ट करें। तो फिर मैंने स्टार्ट करने के बाद रिचन में जो बेसिक ट्रेनिंग किया, अप्रोक्स मुझे रिचन ज्वाइन करने के बाद 15 दिन की जो ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट अप्रोक्स कर लिया था, फिर वहां से मेरी फर्स्ट इनकम स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वर्क करती थी, 3 महीने का 2 महीने का तो एक्सपीरियंस हो गया था। तो फिर एक्सप्लेनेशन करते करते फिर मेरी रिचन में जो स्टार्टर पैकेज है उससे मेरी फर्स्ट सेल्स निकली थी। देन उसके बाद बट रिचन में मुझे एक चीज बेस्ट लगा कि जब मेरी स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेल्स हुई, उसके बाद से अभी तो मतलब जब से मैं वर्क करी तब तक मेरी डेली बेसिस पे सेल्स निकलती गई, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक नहीं की। मैं अब डेली बेसिस पे अपना इंप्लीमेंट करती रही, इंस्टाग्राम पे ग्रो मतलब कैसे करें, ज्यादा ज्यादा लीड्स कैसे लाएं, वो सारी चीजें मैंने फॉलो किया। एंड देन लीड्स आएगी तो आपकी क्लोजिंग्स निकलेंगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में काफी डिमोटिवेशन आता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली लोग तो होता है ना, 10-20 लोग को अगर आप एक्सप्लेन करिए वो मतलब मना करते तो होता है हाँ अभी ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ बिल्कुल। स्टार्टिंग में 10 लोग 5 लोग को मतलब रिजेक्शन ही आता था। और इंस्टाग्राम मैंने तो पहले बस इंस्टाग्राम से ही वर्क स्टार्ट किया था। तो वहां पे मैसेज करूँ बहुत, मतलब 10 को अगर मैंने डीएम किया है तो अप्रोक्स 2-3 लोग का ही रिस्पॉन्स आता था। तो उसमें से उन लोग को मैं ऑन चैट एक्सप्लेन करती थी, प्रेजेंटेशन वगैरह शो करती थी। तो फिर जो लोग मतलब जो जेन्युइन पर्सन होते थे, हाँ जिनको लगता था अब मैं करना चाहिए, तो यूजली फिर वो रिस्पॉन्स देते थे, सारी चीजें समझते थे। फिर मेरी 1 पर्सन से फर्स्ट सेल्स निकली। देन उसके बाद फिर मैंने और अच्छे से वर्क किया, देन मेरी डेली बेसिस पे अर्निंग स्टार्ट हुई थी। ओके, तो मैम आपने बताया आपकी 15 डेज में, 15 डेज बाद फर्स्ट सेल हुई थी स्टार्टर पैकेज की। तो मैम जो स्टार्टर पैकेज की आपकी सेल हुई थी, वो मतलब आपने कहाँ से क्लोज की थी, मतलब कहाँ से लीड जनरेट की थी वो? इंस्टाग्राम से ही आई थी कि मैं डेली मतलब डीएम करती थी, तो वो यूजली इंस्टाग्राम से था मेरा। ओके, तो स्टार्टिंग के टाइम में आपने डीएम से स्टार्ट किया था, हाँ। कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कराया था? अच्छा, तो मैम डीएम मार्केटिंग आपने बताया, आपने डीएम मार्केटिंग किया, तो डीएम मार्केटिंग के कुछ टिप्स बताइए लोगों को कि फर्स्ट टाइम कैसे करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में अगर हम किसी को पहले ये बता देते हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, क्योंकि इस टाइम लोग क्या होता है कि कुछ चीजें फ्रॉड की वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली हम्म। मैंने उनको बस नॉर्मल हाई टेक्स्ट करती थी, हाई टेक्स्ट करती थी उनको, मतलब लाइक वगैरह करती थी, फॉलो करती थी सिंपली। डेली बेसिस पे अप्रोक्स 20 या 25 लोग को ऐसे करती थी। तो Okay. देन उसके वहां से हम किसी को फॉलो करते, लाइक करते, तो फिर वो मेरे प्रोफाइल पे विजिट करते थे। तो जो मतलब वो जिनको लगता है कि हाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये स्टूडेंट होकर ऑनलाइन वर्क कर रही है, तो वो मतलब मुझसे पूछते थे आप क्या वर्क करते हो। तो फिर उनको मैंने सारी अपना जो प्लान है रिचुअल का, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करती थी। फिर कुछ लोग तो फिर मना कर दे प्लान समझने के बाद। तो उसमें से जब मेरी फर्स्ट टेस्ट निकली तो 1 पर्सन ने कहा मुझे स्टार्ट करना है। बट लोग पूछते आपकी अर्निंग कितनी हुई, ये भी प्रॉब्लम रहता बिल्कुल। था, आपकी जीरो अर्निंग होती थी। तो मतलब मैं उनको बताती कि मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है और आप जो स्टार्ट करो मेरे फर्स्ट टीम मेंबर होगी। तो ऐसे भी लोग को ट्रस्ट नहीं होता था। तो मैं रिचेंट की जो अचीवमेंट होती थी वहां से मैं डाउनलोड कर लेती थी वीडियोस वगैरह, जो उन लोग को शो करने के लिए मतलब प्रूफ के लिए काम आती थी। तो फिर वो शो करूँ तो फिर उसमें से 1 पर्सन को ट्रस्ट हुआ, एंड देन उसने फिर स्टार्ट किया। तो ऐसे फिर मैं डेली करती थी, मैं मतलब अप्रोक्स अगर 10 को मैं एक्सप्लेन करती थी, उसमें से 2-3 सेल्स निकलती थी।
बहुत बढ़िया। तो मैम डीएम मार्केटिंग करने से पहले हमारे पास प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रोफाइल हमने बनाई हो, क्योंकि अगर बिना प्रोफाइल करे अगर हम डीएम मार्केटिंग करेंगे तो हमें रिजल्ट भी नहीं आएंगे, और वही लोग गलती करते हैं। तो ये बिल्कुल चीज सही। ध्यान रखिएगा, जैसे मैम ने बताया डीएम मार्केटिंग, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अच्छी करनी है, उसके बाद डीएम मार्केटिंग करना स्टार्ट करना है, जैसे मैम ने बताया है। ठीक है। तो मैम डीएम मार्केटिंग से आप लीड जनरेट करते थे, और क्या तरीका आपका वर्क करने का, वो सारी चीजें हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आप। कैसा वर्क करने का आपका तरीका है कुछ? जो हम्म। तरीका था, मैंने फर्स्ट इंस्टा पे फोकस करो। इंस्टाग्राम से जो लीड्स आती थी, ऐसे मैं डीएम मार्केटिंग से अप्रोक्स 5-6 मंथ तक मेरी यही जर्नी थी, डीएम मार्केटिंग से ओके। लीड्स। उसके बाद मतलब मेरे पास फोन तो था नहीं, एंड्रॉइड से रील्स होता ग्रो करता नहीं था। बट फिर भी मतलब मैंने एक प्रोफाइल अपना क्रिएट किया, फिर एक मतलब टारगेट रखा कि मुझे 30 डेज में 30 रील्स क्रिएट करना ऑनलाइन बेस पे। और ये मुझे मतलब अदर प्लेटफॉर्म के लोग जो लीडर्स होते थे, आप रील्स स्क्रॉल करो तो आपको काफी आइडियाज मिलती है, इस टाइप का कंटेंट यूज करो। तो फिर वैसे बनाते बनाते तो मेरी फिर जब धीरे धीरे वहां से रील से फिर लीड्स आने लगी जब, तो फिर मैंने अपना एक व्हाट्सअप बनाया, क्योंकि मैं जब घर पे जब बताई नहीं थी तो ओनली इंस्टा से क्लोजिंग करती थी। तो फिर मैंने जब अपना वहां पे अपनी बायो में व्हाट्सएप वगैरह मेंशन किया, देन वहां से उनको नंबर मिलता था, तो वो मुझे स्टेटस मतलब व्हाट्सएप पे जो होता था मैसेज करते थे। देन उनको मैं अपना नंबर, पहला होता है कि अगर आपको कोई भी लीड्स मैसेज करता है तो अपना एक स्टेप होता है उसको सेंड करो, जिससे वो आपको अपना डिटेल्स बताए, आपका नंबर सेव करे। बिकॉज अगर आपका नंबर सेव नहीं करेगा तो वो आपको स्टेटस नहीं देगा, तो फिर वो क्लोजिंग नहीं हो पाती। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप ये करना होता था। फिर जब आप मैंने मतलब स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती थी, तो मतलब लोग उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं होते थे, देखना नहीं चाहते थे। तो फिर मैं मतलब ऐसे ही 2-3 महीने तक क्लोजिंग की थी। तो मैंने एक अपने साइड से सोचा कि एक स्टेप बनाती हूँ कि लोग से मैं पहले ही पूछ लूँ कि वो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करके अगर महीने का 30 से 40 हजार की इनकम को जनरेट करना चाहते हैं तो वो मुझे रिप्लाई करे यस। तो इससे क्या होता था कि यहाँ पे मेरी क्वालिटी लीड्स है या नहीं है, इससे क्लियर आउट होता था, और वहां से हमारा टाइम भी सेव होता था। जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता था वो अपना यस टाइप करते थे, जिनको नहीं करना होता वो सिंपली नो करते थे। इससे आप जो यस कर रहे हैं, आप अपना उनको फिर आप या तो प्रेजेंटेशन वीडियो शो आप उनको सेंड करो, और अपनी वॉइस नोट भी सेंड कर दो कि आप ये प्रेजेंटेशन वीडियो को फुल्ली वॉच करो एंड विदाउट स्किप के। एंड अगर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा वॉच करते हो तो आपको यहाँ पे मंथली का 30 से 40 हजार की इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हो, सारी चीजें आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके मुझे रिप्लाई करो, डन, देन मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। आप ये एक प्रोसेस कर सकते हो। बट यूजली क्या होता है कि लोग इस पे भी नहीं इतना एग्री करते, वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं। तो फिर मैंने एक अपने से मतलब दिमाग लगाया, मैंने जो प्रेजेंटेशन वीडियो होती थी उसको मैंने ठीक है। अपनी वॉइस कन्वर्ट किया। तो वहां पे मतलब मैंने बताया कि हेलो डियर, अगर आप भी एज अ पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, महीने का 30 से 40 हजार की इनकम को जनरेट करना चाहते हो, तो मैं एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी हेल्प से मैं महीने का 30 से 40 हजार की इनकम को जनरेट कर रही हूँ। बट अगर आप भी करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको कुछ पैकेजेस प्रोवाइड करूंगी, जो कंपनी की पैकेजेस है, आपको उनमें से एक पैकेज को बाय करना होता है, जिससे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका वर्क स्टार्ट होगा। मैं आपको पैकेजेस सेंड कर रही हूँ ना, आप पैकेज चूज करके देन आप मुझे बताओ, आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हो उसको आप क्लियर करके देन अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे सर ये बेनिफिट होता था कि जो लोग वॉइस नोट तुरंत सुनते रहे एंड जो क्वालिटी लीड्स होती थी, आपको पैकेजेस की फोटो सेंड की मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है, तो फिर उनके जो डाउट्स होते थे वो क्लियर आउट करो, फिर वो पेमेंट कर दे, आप उनका रजिस्ट्रेशन कर दो, तो इससे जल्दी क्लोजिंग होती थी। ओके, तो मैम एक चीज मेरे यहाँ क्लियर नहीं हुई कि आप प्रेजेंटेशन भेजते थे उसके बाद आप अपना वॉइस नोट भेजते थे, यही प्रोसेस रहता था? नहीं सर, मैंने मतलब फर्स्ट अगर आप प्रेजेंटेशन फर्स्ट ही भेज रहे हो तो आपको वॉइस नोट नहीं भेजना, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा। वीडियो। अगर आप उसे अप्रोक्स मान लो 1 मंथ तक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रही हो, लीड्स आपको रिप्लाई नहीं कर रही है, तो आप फिर अपनी वॉइस नोट में उनको जो प्रेजेंटेशन में पैकेजेस होते हैं उनको वॉइस नोट में आप उनको मतलब बताओ, जिससे वो आपकी वॉइस नोट सुने और पैकेजेस चूज करके फिर आपको बताएं। एंड देन उसके बाद उनकी जो डाउट होंगे वर्क कैसे करना है, उनके जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको क्लियर करो, फिर वो आपको पेमेंट करेंगे, देन उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा आप उनका फॉलो कर लो। बिल्कुल। तो जो मैम ने अभी प्रोसेस बताया, आप में से कितने लोगों को क्लियर हुई ये चीज? एक बार सभी चैट बॉक्स में बताइए। जो मैम ने प्रोसेस बताया, इंस्टाग्राम से आप व्हाट्सएप पे लीड्स कैसे बुला सकते हो, एंड जब व्हाट्सएप पे लीड्स आ जाए तो कैसे आपको बात करनी है, वो सारी चीजें बता दे। और इसमें एक हाईलाइट करना चाहूंगा, जो आपका वॉइस नोट है, सभी अपना एक वॉइस नोट क्रिएट कर लीजिए अपनी वॉइस में। उससे बहुत ज्यादा आपका क्लोजिंग की चांस बढ़ने वाली है, क्योंकि तभी लोगों को और ज्यादा ट्रस्ट होगा। ठीक है। तो वॉइस नोट सभी अपने वॉइस में एक बार रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जैसा मैम ने बताया था। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके 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 ओके, चलिए।
चलिए, तो मैम ये बताइए, जैसे लीड्स लीड्स व्हाट्सएप पे आ जाती थी, तो मतलब आप जैसे फॉलो अप करते हैं हम, तो फॉलो अप का क्या प्रोसेस रहता था? कैसे आप स्टेटस मार्केटिंग करते थे, ब्रॉडकास्टिंग कैसे क्या करते थे, वो बताइए। जो तो लीड्स यूज हमारे साथ स्टार्ट नहीं करती है, तो उनको बाद में हम क्लोजिंग के लिए कैसे फॉलो अप करें उनका? तो यूजली मतलब जो लोग स्टार्ट नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, तो उनके लिए एक मतलब फॉलो अप के लिए स्टेटस बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप स्टेटस पे उनको आप सारी चीजें डेली बेसिस पे अपनी लाइव अर्निंग, टीम अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस से आपने क्या अचीवमेंट किया, मोटिवेशनल, अगर आप डेली बेसिस पे 5-6 रील्स आप मतलब स्टेटस पे लगाते हो स्टोरी, तो उससे क्या होता है, अगर वो रिपीटेशन रिपीटेट करके वो देखता रहता है तो उसको भी लगता है कि हाँ ये मतलब है क्या। वो खुद आपसे तो वर्क समझा होता है, देन वो आपको फिर से टेक्स्ट करता है, एंड वो उस टाइम फिर ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट करता है, बिकॉज उसने ओवरऑल 15 डेज, बहुत लोग 1 मंथ, मतलब बहुत टाइम के फॉलो अप होते हैं। तो फिर वो रेडी हो जाता है, अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, हाँ वो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है, हाँ अब मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा और मैं भी कमाऊंगा। तो मोस्टली मैं ना स्टेटस के थ्रू ही सर मतलब फॉलो अप करती हूँ। ओके, स्टेटस के थ्रू ही मतलब आपने जो है क्लोजिंग की है, जो बाद में लोग थे। ओके। मैं मतलब तो पॉडकास्टिंग ही करती हूँ। अचीव का ऑप्शन होता है, तो मतलब जो मेरी लीड्स डेली बेसिस पे आते हैं तो सबको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जो लोग मतलब एक्सप्लेन करने पे एग्री हो, बहुत लोग तो एग्री करने के बाद भी स्टार्ट नहीं करते, तो उनको अचीव में मैं सेंड कर देती हूँ, जहां से मतलब बहुत पता होता है कि हाँ ये क्वालिटी लीड्स है। तो वहां पे एक मतलब अपनी जो आप अर्निंग कर रहे हो, और कुछ स्क्रिप्ट होता था कि आप माई टू डेज अर्निंग क्या आप सोच रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप वर्क वर्क स्टार्ट करो। तो इस टाइप का मैं वीडियोस उनको डेली बेसिस पे मतलब पर्सनली सेंड करती थी। तो वहां से भी कुछ लोग का होता था, हाँ अगर क्या अर्निंग कर रही है, कैसा है, तो वो लोग भी पूछते थे, फिर वो लोग भी ज्वाइन करते थे, ये भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी पॉडकास्टिंग की वजह से कुछ होती है जो कि वो वर्ड्स वगैरह बैन होने के चांसेस व्हाट्सएप होते हैं। वगैरह बैन हो जाते हैं। ओके। अब मैम ये बताइए, जैसे लोगों के ऑब्जेक्शन रहते हैं, तो मोस्टली ऑब्जेक्शन ये रहते हैं कि हमारे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, या फिर दूसरा ऑब्जेक्शन ये रहता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या जो पैकेज है वो परचेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका आप क्या रिप्लाई करते हैं अपनी लीड्स को? तो लोग बोलते हैं कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, तो वो तो मतलब अपने लाइफ को लेकर फुल्ली केयरलेस होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हम्म। होता है। अगर आप कुछ अदर वर्क के लिए जाते हो, भी घूमना हो, पार्टी करना हो, तो उसके लिए मम्मी से कोई परमिशन नहीं लेता, ना ही पापा से लेता है। उसके लिए वो लोग झूठ बोल के भी पैसे ले लेंगे, बट अगर यहाँ पे आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनके पास एक बड़ा सा एक्सक्यूज होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो ये फुल्ली मतलब वो अपने लाइफ को लेकर केयरलेस होते हैं, बट अगर वो समझ जाते हैं हाँ कि मुझे अब अपना कुछ बनाना है, अपने करियर को फोकस करना है, तो वो ऐसा एक्सक्यूज देंगे नहीं। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि देखो अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो, तो आप फुल्ली अपनी लाइफ को लेकर केयरलेस हो, बिकॉज आपकी पेरेंट्स आपको अगर पढ़ा रही है, आपको सब कुछ करे, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनो, अपनी सारी जो पर्सनल वो सेल्फ डिपेंड बनो, जिससे आप अपनी स्टडी से खर्चे उठा सको। अगर आप मत फैमिली को सपोर्ट करो, एटलीस्ट आपके जो खर्चे हैं वो आप सेल्फ उठा सको एज ए स्टूडेंट टाइप में। तो ये एक्सक्यूज देने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप जब स्टार्ट करोगे, सीखोगे, अर्न करोगे, सिंपल है। तो आप ये एक ऑब्जेक्शन कर सकते हो, उनकी रिप्लाई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपने सर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? इन्वेस्टमेंट, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? यूजली हाँ ये ज्यादा आता है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं। मार्केट में तो हर एक चीज का आपको पैसा लग रहा है। अभी तो आप पानी भी लेने चाहते हो, तो उसका भी आप पे करते हो। जब आपको फ्री का पानी नहीं मिल सकता, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे कोई स्किल सीखना चाहते हो? तो इस पे क्या क्वेश्चन आता है, लोग बोलते हैं कि मैम मुझे ये यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप अभी तक सीखे क्यों नहीं? तो आप यूट्यूब से ही सीख लेते हैं। और अगर यूट्यूब पे तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी आपको कोर्सेज मिलते हैं, तो क्यों आप एडमिशन फीस दे रहे हो, कि आप फीस कर रहे हो, बिल्कुल। लगा रहे हो, तो आप वहीं से यूट्यूब से ही पढ़ लो। तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने लाइफ में फोकस करोगे, सीखोगे, देन तभी आप उस चीज का इम्प्लीमेंट करके आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन वर्क पे आप इम्प्लीमेंट करो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पैसा है। बिल्कुल, ये मैम आपका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इन्वेस्टमेंट वाला बताया था आपने, कि कॉलेज क्यों जाते हो आप लोग, सारा चीज तो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, फिर कॉलेज क्यों जाते हो। तो ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सभी को ये चीज, जब आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि सर हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो उनको आप ये रिप्लाई कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो ये बोले कि यूट्यूब पे सारा कुछ मिल जाता है फ्री में, तो सीधा बोलो कि कॉलेज का, स्कूल का सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है, तो फिर आप कॉलेज या स्कूल क्यों जाते हो, है ना? तो ये चीज रिप्लाई में आप उनको बोलो, बेस्ट रहेगा। और मैम, जैसे कि अब इतना आपने कुछ बताया, इतनी सारी चीजें शेयर की, तो आपको
अभी तक 10 लाख की आपने इनकम की, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होगी। जैसे अभी बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपके भी व्हाट्सएप बैन हुए होंगे। अभी लोगों के इंस्टाग्राम भी सस्पेंड हो रहे हैं, तो आपके भी हुए हैं। मुझे भी पता है कि आपके एक नहीं दो दो इंस्टाग्राम सस्पेंड हुए थे, और आपने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई थी। तो पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट्सएप बैन का लोगों के सॉल्यूशन क्या है, कैसे मतलब सॉर्ट आउट हो सकता है ये, और लोग कैसे इसको अच्छे से यूज करें जिससे उनका व्हाट्सएप बैन ना हो। और दूसरा ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे जो आप वीडियोस वगैरह बनाते थे उससे आपको रिजल्ट आता था, तो और लोग कैसे बना सकते हैं उसको। देखिए, फर्स्टली सर व्हाट्सएप बैंड मतलब मुझे पता नहीं था, तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करती थी। तो व्हाट्सएप बिजनेस पे आपका मोस्टली चांस होता है बैन होने का, क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन वगैरह यूज करते हैं। तो जिस वजह से बार बार वही चीज रिपीट होने की वजह से व्हाट्सएप को कुछ गाइडलाइंस होती है, तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम जो व्हाट्सएप बैन हुआ था, तो मुझे पूरा परमानेंटली 3-4 महीने के लिए वो चला ही गया था, तो कोई होप नहीं था। तो फिर मैंने अपना दूसरा जो उस टाइम मैंने एक पर्सनल नंबर रखा था, तो फिर मैंने अपना फिर से वर्क मतलब स्टार्ट किया। मेरी जितनी पुरानी लेट्स थी वो सब वेस्ट हो चुकी थी, क्योंकि व्हाट्सएप ही चला गया था परमानेंटली। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब मैं नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करूँ, तब से मैं नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ। तब से मतलब व्हाट्सएप बैन का कोई भी चांसेस नहीं हुआ, और मैं मतलब ऑटोमेशन वगैरह नहीं यूज करती। वो मैं पर्सनली सबको मतलब और मतलब पेस्ट करके सारी चीजें उनको फॉरवर्ड करती हूँ, या तो पेस्ट करती हूँ जो भी स्क्रिप्ट वगैरह होती है। तो जी। नॉर्मल करते हो तो ऐसे आपका व्हाट्सएप बैन होने का चांस कम होता है, और सेफ रहता है। आप जितना भी टेक्स्ट मतलब बात बात करना चाहो तो कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आती है। और एक चीज होता है कि आपको जो मतलब व्हाट्सएप होता है नॉर्मल वाला, वो अनबैन जल्दी हो जाता है। यस। ओके मैम, दूसरा मैंने आपको पूछा था कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते थे। जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, सर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हम वीडियोस तो बना रहे हैं। तो सेम चीज आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपने मतलब रिजल्ट कब मिलना स्टार्ट हुए थे, और वो कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि लोग सर नहीं कर पाते। एक दो वीडियो पोस्ट की, सर हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, हम बनाना बंद कर रहे हैं, और वो कर भी देते हैं बंद, लेकिन वो चीज आपने कैसे मेंटेन की, कैसे आपको मोटिवेशन मिला इतना। सर फर्स्टली तो मैं जब मतलब ज्वाइन की थी, मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था, तो मैं उससे स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो डेली बेसिस पे एक रील्स बनाती थी। उस टाइम मैं क्लिप्स वाली वीडियोस बनाती थी। वहां पे मतलब आपको देखते हुए काफी क्लिप्स आती, फिर ऊपर से नोट आता है कैप्शन। तो वो वाली वीडियोस बनाती थी, तो मतलब उसमें भी कम धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। तो उसमें मतलब मेरी अप्रोक्स 3,000 की फॉलोअर्स मैंने गेन किया था। और वहां से मतलब अप्रोक्स 5 या 10 लीड्स आती थी। मतलब 2-3 अगर मैं रील्स अपलोड करती हूँ, उससे मुझे अप्रोक्स 10 या 15 लीड आ जाती थी। बट ये तो मुझे अप्रोक्स 5 to 6 मंथ मुझे लगे, तो उस आईडी पे 3,000 मतलब फॉलोअर्स गेन करने में, वो क्योंकि इतने फोन ज्यादा नहीं था। बट उसके बाद फिर मैंने मतलब अर्निंग वगैरह किया, तो फिर मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे आईफोन लेना है। क्योंकि विदाउट आईफोन आपका मतलब वो अब जो वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो नहीं आती है। तो फिर मैंने यहाँ आईफोन लिया। देन उसके बाद वहां से जो मेरी 3,000 की आईडी थी, जिसपे मैंने काफी मतलब मेन तो मैंने उस पे ही मेहनत बहुत किया था, वो आईडी मेरी डिसेबल हो गई। तो फिर मतलब एक 2-3 दिन तो काफी मोटिवेशन है, फिर मतलब लगा कि अब मैं छोड़ दी कहाँ से कर पाऊंगी, बार बार कौन मतलब मैनेज करना चाहे, क्योंकि हाईलाइट मेंशन करना, बायो मेंशन फिर से मतलब बहुत मतलब सारी चीजें फिर आपको न्यू मतलब समझ लो, आपके लिए वो न्यू है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से सेकंड आईडी बनाती हूँ। फिर आपने मुझे सजेस्ट किया था एक वीडियो बनाने के लिए। जो मेरी पुरानी आईडी डिसेबल हुई थी, उस पर मतलब वीडियो बनाना था। तो उससे मैंने एक वीडियो बनाया अपनी, मतलब बताया जी मेरी पुरानी वाली आईडी है वो डिसेबल हो गई है, मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो उससे मैंने अपनी न्यू आईडी पे एक वीडियो बनाई, जो कि काफी फिर वो वायरल गई। उससे मेरी धीरे धीरे उस जो आईडी की न्यू आईडी थी उससे मतलब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने सोचा उस टाइम जिस टाइम मेरी न्यू आईडी थी, उस टाइम बोलने वाली जो वीडियोस होती थी वो काफी ज्यादा ट्रेंड में चलती थी। उससे बिल्कुल। रिजल्ट भी आता था। बट मतलब मुझसे हो नहीं पाता था। मतलब एक वीडियो में अपना आधा घंटा देती थी, जब जाके मेरी एक वीडियो खुद ठीक ठाक जाके बनती थी। जब तक मुझे लगता नहीं हाँ वीडियो मेरी ये बेस्ट है, मुझे पोस्ट करना चाहिए, तब तक मैं बनाती रहती। मतलब एक वीडियो में मेरी हाफ आवर चली जाती थी। तो डेली बेसिस पे फिर मतलब मैं जब शूट करती थी 2-3 वीडियोस एक दिन में बनाती थी, क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा था कि मुझे 1 मंथ में इससे मतलब कंटेंट वाली वीडियोस पूरी 30 दिन वीडियो डालनी है। तो फिर मैंने एक वीडियो एडिटर भी यूज की, जब मैं अभी मतलब मुझे एडिटिंग आती नहीं उतना बेस्ट। और अगर आपको रील्स से लीड्स लाना है, तो थोड़ी सी आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वीडियोस पे, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप जैसे कंटेंट वाली वीडियोस बनाओ, फिर उसको बेस्ट एडिटिंग कराओ। देन उसके बाद आप एक टारगेट रख लो, क्या मैं ये 30 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। तो उससे क्या था कि आपका जो फिर डेली बेसिस पे रील्स एक टाइम पे पोस्ट करने से हमारी जो फॉलोवर्स भी गेन हुई, रिजल्ट भी आया और व्यूज भी आए। तो उससे आपका फिर चांस होता है कि आप मिलियंस में भी आपकी जो व्यूज हो
वो जा सकती हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल पे एक बार मिलियंस व्यू गए तो फिर आपकी मतलब ऑलवेज जो भी रील्स होती है वो वायरल जाती हैं, और आपके कंटेंट्स अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे, एक आपकी ब्रांडिंग भी होगी। बिल्कुल। तो भाई जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं कि वीडियो बनाने से रिजल्ट नहीं आते हैं, मैम ने भी मैक्सिमम रिजल्ट जो है वीडियो से ही यस। जनरेट किए हैं, और ब्रांडिंग भी कहीं ना कहीं मैम की वीडियो से बनी, और काफी अच्छा वीडियोस बनाती हैं। कितने लोगों ने मैम की प्रोफाइल चेक की है, एक बार बताइए। कितने लोगों ने मैम की प्रोफाइल चेक किया एंड वीडियोस देखे हैं मैम के? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। यस यस यस। तो सीखो, देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखने से कुछ नहीं होगा, सीखो। जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं वो भी बनाइए वीडियो। अच्छा मैम, जैसे गर्ल्स का एक पॉइंट आया, तो पिछले वाले सेशन में भी जब सोना मैम ने लिया तो उनसे ही मैंने पूछा था, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि गर्ल्स के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम वीडियोस बनाएंगे, हमारे फैमिली वाले देखेंगे, रिश्तेदार रिश्तेदार देखेंगे, तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, कंप्लेन करेंगे। तो ये चीजें आपने कैसे मतलब की मैनेज? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने ये वर्क स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, बस एक मेरा छोटा भाई है, उससे मैंने परमिशन लिया तो ओके। फिर मैंने किया। तो फिर मैं जानती थी घर वाले सपोर्ट थे, और अभी तक मेरे घर वालों को नहीं पता मैं इंस्टा आईडी यूज करती हूँ। तो फिर क्योंकि एक्सक्यूज नहीं कोई, मतलब मैं इंस्टा अगर यूज कर रही हूँ तो मैं सही वे के लिए यूज कर रही हूँ। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे तो मैंने सबको पहले ब्लॉक कर दिया, बिकॉज वो लोग ही ऑब्जेक्शन आते हैं। तो उनको ब्लॉक करके फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। तो मोस्टली गर्ल्स मेरे साथ भी होता है कि मैं सोशल मीडिया पे शो नहीं करना चाहती, ये नहीं होना चाहती। तो देखो, आप जो वर्क कर रहे हो आप सही वे के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तो आप मतलब वीडियो जब तक बनाओगे नहीं, लोग आपको देखेंगे नहीं, तो कैसे वो ट्रस्ट करेंगे? बिकॉज आपका तो ऑनलाइन वर्क में मेन तो आपका यही कि ट्रस्ट, वो इंसान अगर आप पे ट्रस्ट करेगा तभी तो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। और ट्रस्ट के लिए आपकी ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है। जितना आप सोशल मीडिया पे बाहर आओगे, जितना आप दिखोगे, उतना लोग आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी होंगे कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, हाँ मुझे करना चाहिए। अब आपकी प्रोफाइल ही बेस्ट नहीं होगी तो फिर आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? तो फिर मैंने इसलिए कहा कि मुझे करना है, तो बस मैंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया। काफी हाँ लगा कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे था, और मेरा शौक भी मतलब ऑनलाइन वर्क से पहले भी था, मैं वीडियोस वगैरह थोड़ा सा बनाती थी, उतना फिर वो नहीं था। लोगों का तो बात है कहना, अब उनके साथ मैं अगर सुनूंगी तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो बॉयज हैं जिनको शर्म लगती है वीडियो बनाने में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? और मुझे भी लगता है मेरी वॉइस नहीं सही है, कैसा लगेगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो फिर बहुत सुधार था, आपसे भी आई थिंक मैंने पूछा भी था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं, बोलते बोलते फिर आदत होगी तब उतना नहीं लगता है। अब तो बाहर भी वीडियोस बनाने में कॉन्फिडेंस आता है कि अब मतलब लोग क्या देख रहे हैं, वो सब पे अब फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो मैम आपने रिसेंट से क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और कितनी ट्रिप्स वगैरह, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको, थोड़ा बताइए। जैसे फर्स्टली तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मनाली ट्रिप फर्स्ट आया था, वो क्वालिफाई किया। और मैंने तभी अपने घर वालों को बताया था कि मैंने यहाँ से इनकम जनरेट करती हूँ, आपके मतलब रिचल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, सारी चीजें शो की और फिर वो तो शौक हो गए थे इस चीज को लेके कि मैं अपना पैसा तो कमाएगी बट फ्री में घूमने के लिए कौन ले जाता है? क्योंकि आई थिंक इस टाइम तो कोई ऐसा करने वाला नहीं कि आपको फ्री में ले जाए कोई ट्रिप। तो मैंने बताया कि ये सारी कंपनी दे रही है, सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, फ्री में ले जा रही है। तो फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया कि हाँ नहीं जाना है। बट वो लोग, फिर मैंने उनको मनाया कैसे भी करके, क्योंकि मुझे तो जाना था कि मैं वैसे भी घर से मतलब बाहर नहीं निकलती। ओके। उसके बाद मैंने मनाया तो फिर मेरा फर्स्ट ट्रिप था मनाली, जो कि मेरे मैंने मतलब ड्रीम में भी नहीं होगा कि मैं कभी मनाली जा पाऊंगी। तो वो रिचिन की वजह से मैंने क्वालिफाई किया, और बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने रिचिन ज्वाइन किया। मैं फ्री में घूम भी रही हूँ प्लस अर्निंग भी कर रही हूँ। ओके, और अचीवमेंट्स मैम क्या क्या किए हैं आपने? मैं ट्रॉफीज जैसे वगैरह कुछ है आपके पास? ये अरे वाह अवार्ड, वाह वाह। आई थिंक चलिए, पढ़ाई बहुत बढ़िया। बट रिचिन ऑनलाइन की वजह से मुझे अवार्ड मिला एंड अरे लोन वाह वाह। मिला। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड मैम कुछ स्ट्रेटजी ऐसे शेयर कीजिए जो आप यूज करते हैं, जो और लोगों को ना पता हो। कुछ अपनी हिडन स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, जैसे आप वर्क करते हैं, थोड़ा बताइए लोगों को। तो यूजली मतलब मेरा एक वर्क का मोटिव होता है, फर्स्ट मैं इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करती हूँ और एक टारगेट रखती हूँ कि हाँ मेरे पास 20 से 25 लीड डेली बेसिस पे आती हैं। रिजल्ट आया ना आए उससे फर्क नहीं करता, बट उनको मैं डेली एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप अप्रोक्स मान लो अगर आपके पास 10 लीड्स भी आती है तो उसमें से 2 लीड्स जो होती हैं मैक्सिमम चांस होता है कि वो ज्वाइन करती हैं। तो ये टारगेट रखती हूँ। फर्स्टली मैं एक मतलब कि जब स्टार्टिंग की थी तो लोगों को फॉलो करती थी। लोगों को आप जैसे बोलते हो ना मेरे फॉलोवर्स नहीं है, कैसे करूँ फॉलोवर, कैसे इंक्रीज करूँ? तो मैं मतलब कि यूजली जब मैं रात में अपना वर्क जब बंद करती थी तो फिर उस टाइम कोई जिसकी मिलियंस पे व्यूज आती थी, काफी ज्यादा हाई जिसके
वीडियोस पे व्यूज आए, कमेंट्स आए, तो जो जेन्युइन पर्सन होते थे, हाँ जो थोड़े से स्टूडेंट लगते थे, तो उनको फॉलो करती थी मैं। देन उसके बाद फॉलो करने के बाद उनके पोस्ट वगैरह लाइक करूँ, तो उससे होता था कि अगर हम 10 को फॉलो करें तो उसमें 4-5 लोग फॉलो बैक करते थे, तो उसी में धीरे फॉलोवर्स इंक्रीज होती है। देन आपकी प्रोफाइल पे मेन होता है बायो। बायो अगर आपका हम्म। बेस्ट एंड आपकी हाईलाइट जो है वो बेस्ट है, तो आपको वो लोग जब हाईलाइट से विजिट करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये जेन्युइन है। फर्स्टली आप हाईलाइट्स में अपना सर्टिफिकेट डालो कंपनी का, एंड देन आप कोर्स की फोटोज डालो जो भी कोर्स है। फिर उसके बाद कुछ मोटिवेशन स्लाइड डालो एंड टीम रिजल्ट डालो। एंड दिल्ली मतलब रीजन के साइड से जो मीटअप हुए हैं एंड जो ट्रिप्स वगैरह है, उनको आप डालो सारी चीजें, जिससे लोग विजिट करें तो उनको लगे कि हाँ कुछ मैंने डाला हुआ है, तो उससे वो विजिट करके उनको लगेगा हाँ ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। फिर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो इंस्टा पे टेक्स्ट करेंगे, उनको अपना नंबर दो आप व्हाट्सएप का, एंड देन उसके बाद फिर आप उनको क्लोजिंग करो। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सर लीड जनरेशन। देखिए लीड जनरेशन का मैम ने बता दिया है, डीएम मार्केटिंग और रील से सबसे ज्यादा रिजल्ट आते थे मैम को। मैम आपने फेसबुक एड्स वगैरह का भी यूज किया है कभी नहीं, लीड जनरेशन करने में? 1-2 बार तो मेरे पैसे वेस्ट हुए, फिर मैंने मतलब उतना ध्यान ही नहीं दिया है अभी एड्स पे। ओके ओके। चलिए तो एडिटिंग ऐप, कोई एडिटिंग ऐप पूछ रहा है। अभी मैं लास्ट में 5 मिनट्स लूंगा, ठीक है? एंड मैम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करेंगे, तो अभी जो भी है आप लोग ऐसे मैसेज ना करें बार बार। तो जैसे कि मैम ने स्ट्रेटजी अपनी शेयर की, वर्क करने का तरीका, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इतना क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट। सभी को क्लियर है इतना? और मैम कुछ आप शेयर करना चाहते हैं लोगों को, कुछ आपने बताना चाहते हो तो वो आप बता सकते हैं। तो यूजली देखिए, मेरा तो एक ही बात है कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि आप इनकम करने के लिए स्टार्ट करो। आप ये माइंड सेट रख के स्टार्ट करो कि हम जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्किल्स पे कर रहे हैं। अगर आप ये माइंड सेट रख के स्टार्ट करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये माइंड सेट करके स्टार्ट करते हो, हाँ मुझे अर्निंग करना है, आज मैंने स्टार्ट कर लिया और 5-10 दिन के बाद मुझे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर इस माइंड सेट से वर्क करो तो ये आप मतलब टोटली रॉन्ग हो। क्योंकि आप देखो कोई भी काम करते हो, तो उसमें फर्स्ट आपका जो होता है, आप उस चीज के बारे में नॉलेज लो, स्किल्स लो, क्या वर्क है क्या प्लान है, सारी चीजें समझो। और आप पहले रिचिंग का पूरा प्लान समझो, कितने पैकेजेस है, क्या क्या अचीव हुआ है, सारी चीजें, कंपनी के फाउंडर कौन है, सारी चीजें आप उसको लर्न कर लो, कि आप सामने वाले को सारी चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाओ। बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, तभी आपके साथ वो वर्क करेगा। तो आप मतलब एक ही चीज समझो कि हाँ मुझे करना है, चाहे जैसे मुझे यहाँ पे ग्रोथ करना है। बट आप स्किल्स के थ्रू अगर सोच के इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट 100% है। और आप जब अपनी कंसिस्टेंसी करो, एटलीस्ट आप एक चीज के लिए तो अप्रोक्स 6 मंथ तो दो, 6 महीने अपने वर्क के लिए दो, रिजल्ट आए या ना आए वो डजेंट मैटर। बट हाँ आपने 6 मंथ दे दो, तो वहां पे आप अगर प्रॉपर वे में कंसिस्टेंसी साथ वर्क कर रहे हो तो रिजल्ट 100% आपको आएगा। और रिचन में बिल्कुल तो 15, 16, 17 ईयर के बच्चे वर्क कर रहे हैं, तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप क्यों नहीं कर सकते। जब छोटे बच्चे वर्क 10 लाख 12 लाख की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, तो वो आप क्वेश्चन करो कि आप भी कर सकते हो। बिकॉज आपकी खुद की मिस्टेक आप जान सकते हो। और आप सोचो कि उनकी अर्निंग हो रही है बट मेरी क्यों नहीं हो रही, आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपको उसका आंसर भी मिलेगा, और उस पर सुधार करने का आपको चांस भी रहेगा। और बिल्कुल। यूज होता है कि मोस्टली लोग जो तो ज्वाइन करते हैं वो ट्रेनिंग्स लेते नहीं है। 10 दिन को ट्रेनिंग में 2-3 दिन में कवर कर लेते हो, तो अगर आप सोचो आप 1 ईयर की स्टडीज को 1 मंथ में कंप्लीट कर लो, तो क्या आपको रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो उसको अपना टाइम दो, आप अपना, अगर 10 दिन है तो उसको 10 दिन में ही करो, उसको रिपीटली आप फिर से देखो। बट वो लोग अगर करेंगे ही नहीं तो फिर रिजल्ट कहाँ आता है? फिर बोलते हैं कि आपने मुझे बताया ही नहीं, सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तो वो खुद से तो क्वेश्चन नहीं करते, हाँ मैंने सीखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। एंड मैं, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो अभी लोग पूछ रहे हैं कि आप बड़े पैकेज की क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी इनकम छोटे पैकेज सेल करके तो नहीं होने वाली है। आपने बड़े पैकेज की क्लोजिंग की होगी ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें कैसे आप कन्वर्ट करते हैं बड़े पैकेज में लोगों को, तो वो और बता दीजिए। सर यूजली मैंने भी अप्रोक्स 5 to 6 मंथ तो छोटे ही पैकेजेस से स्टार्ट की थी। फिर जब मेरी अप्रोक्स अर्निंग वगैरह स्टार्ट हुई, मैंने दिल्ली मीटअप की बाद मेरी 3.5 लाख की उस टाइम अर्निंग थी दिल्ली मीटअप के बाद। तो वहां से मैंने फिर बड़े पैकेजेस का मैंने सोचा कि अब मैं क्लोजिंग करती हूँ। तो फर्स्टली जैसे मैं जिनको अपना वर्क एक्सप्लेन करती थी, तो वो जो भी पैकेज लेना चाहते थे, जिससे भी वो एग्री है, तो उनसे वो पैकेज का वो पेमेंट करते थे। फिर आपको अगर बड़े पैकेजेस में मतलब उनको पिच करना है,
तो आप पैकेजेस की बेनिफिट बताओ, अर्निंग बताओ कि आप इस पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको ये पैकेज फ्री मिलेगा, आपको ये चीज यहाँ से मिलेगा, आपको मेंटरशिप फ्री फ्री मिलेगा, एंड आपको ये इतनी इनकम होगी, सारी चीजें। उनको मतलब पैकेज की वैल्यू बताओ जिससे उनको लगेगा हाँ मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आप वो भी बताओ कि आपने जो पैकेज ले रखा है आपने इसी पैकेज से स्टार्ट किया एंड इस वजह से आपने इतनी ग्रोथ कर पाई है। और अगर आपके कुछ रिजल्ट मतलब टीम लोग की रिजल्ट हो उस पैकेज से, तो आप उनको उस पैकेज के रिजल्ट भी शो करते हो। तो जिसके पास पैसा होता है तो वो तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं बड़े पैकेजेस से। बिल्कुल। ठीक है, तो जिनका भी क्वेश्चन था कि बड़े पैकेज की क्लोजिंग कैसे करें, तो मैम ने बताया है। एंड मैम आपने जैसे मीटअप एंड ट्रिप अचीव किए थे, तो और लोग भी होते हैं जो टारगेट नहीं कर पाते या फिर नॉर्मली समझते हैं कि यार मीटअप ट्रिप में जाए क्या करेंगे। तो आपने बताया कि मीटअप के बाद ही आपको ज्यादा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम आपकी ब्रांडिंग बन चुकी थी। आप स्टेज पे जाके आपने ट्रॉफी ली, सर्टिफिकेट ली, तो लोगों ने वो देखा। तो जब मीटअप एंड ट्रिप का टारगेट आता है तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए उस टाइम के अंदर, वो आप कैसे करते हैं कंप्लीट? तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे से नॉर्मली मैंने अपना ब्रांडिंग क्रिएट कर लिया था, तो थोड़ी सी मतलब लीड जनरेशन जितना मतलब आपको इतने टारगेट मिला तो आप सोचो कि मुझे इतनी लीड्स लानी है, इससे मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एक अपना मतलब शेड्यूल प्लान बनाओ, अप्रोक्स अगर एवरेज रखो कि मुझे इतने एक दिन में इतनी अर्निंग करनी है, और उसके हिसाब से आप एक दिन में लीड्स लाओ। चाहे आप एड्स सेंड करा के आप जनरेट कर सकते हो या डीएम मार्केटिंग करके या तो फिर रील्स पे। बट बेस्ट ओवरऑल तो यही सजेस्ट करूंगी कि रील्स पे ही फोकस करो अगर आपको ग्रोथ करना है। तो उससे आपको अनलिमिटेड लीड्स आती हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो आपकी ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है। तो यूजली मतलब मेरा, मैं तो खुद भी कभी कभी शौक होती है मैंने इतनी जल्दी कैसे अचीवमेंट कर लिया, बिकॉज लीड्स मेरी जो आती थी रील्स से काफी अच्छी आती थी। मतलब मेरी अगर आज ही मुझे लीड्स रिप्लाई किया है तो वो आज ही क्लोजिंग होती थी मैक्सिमम, ऐसा होता था। बट ये मुझे रिजल्ट तब आया जब मैंने अपना दिल्ली मीटअप क्वालिफाई किया था। देन मैं जब दिल्ली मीटअप में गई, अवार्ड वगैरह मिला, फिर वहां से मेरी जो ब्रांडिंग बनी उससे मतलब मेरी बहुत बेस्ट रिजल्ट आया, क्योंकि वहां पे मेरी रील भी वायरल गई और वहां से जो गर्ल्स हुई काफी मोटिवेट हुई। और यूजली होता है जो लोग मोटिवेट होता है जिनको मतलब लाइफ में कुछ करना है, तो वो मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वर्क को सिंपली मतलब समझते हैं एंड पैकेजेस चूज करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मेरा अप्रोक्स 5 to 6 मंथ्स अभी जब से अप्रैल के बाद से मेरा यही कंसिस्टेंसी चल रहा है। और मेरा ओवरऑल जो भी रिजल्ट आया मुझे रील से ही आया। बहुत बढ़िया। तो आज से सभी वीडियोस एंड रील्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक वर्क करना, अच्छी इनकम करनी है, तो रील्स एक बेस्ट ऑप्शन है। तो रील से आप जो लीड्स आएंगी वो क्वालिटी भी लीड्स आएंगी आपके पास, ठीक है? तो रील्स स्टार्ट कर दीजिए बनाना, वीडियोस बनाइए, रील्स बनाइए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है? एंड मैम अभी आपने सारी चीजें बता दी हैं ऑलमोस्ट। अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसी 5 चीजें बताइए जो लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए इस बिजनेस को करते टाइम। कुछ 5 चीजें बताइए ऐसी। सर फर्स्टली तो मैंने मतलब मैं अपने खुद की टीम मेंबर्स में देखती हूँ कि लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर उनकी ज्यादा होता है कि मतलब ट्रेनिंग जो मैं सेंड करी थी उसको प्रॉपर वो देखते नहीं है, और 10 दिन की ट्रेनिंग को 2-3 दिन में कवर कर लेते हैं। बट मैंने खुद भी 10 दिन की ट्रेनिंग को 2-3 दिन में नहीं किया था। तो उनको मैं यही कहूंगी, तो देखो ट्रेनिंग से मत भागो। अगर आपकी लर्निंग स्किल्स वीक है थोड़ा सा, मतलब यूट्यूब अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप अपना टाइम लो, आप दिन का 1 घंटा ही निकालो, बट ट्रेनिंग को कंप्लीट करो प्रॉपर, एक शेड्यूल अपना मतलब नोट्स क्रिएट करो जिससे आप आगे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको आप मतलब बना सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। एंड देन सेकेंड चीज आपका ये होता है कि आप फर्स्टली ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद फोकस करो इंस्टा पे ब्रांडिंग का। अगर आप ब्रांडिंग क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे लीड जनरेशन में कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, और आप लीड जनरेट करने के लिए फिर कभी भी मुझे लीड्स नहीं आ रही है, अगर आपकी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग है तो आपको ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने खुद का ही रिजल्ट मतलब फील किया है। तो ब्रांडिंग बनाओ। और कुछ लोग बोलते हैं गर्ल्स में कि मैं अपने आप को शो नहीं कर सकती, तो आप अपने आप को मत शो करो, एज अ हाइट प्रोफाइल क्रिएट करो। आपके पास फोन है, आप फेस मत दिखाओ, आप वीडियोस तो बना सकते हो तो वैसी वीडियोस डालो। बट एक क्वालिटी मतलब मेंटेन रखो और टारगेट रख के करो जिससे आपकी ब्रांडिंग क्रिएट हो, जिससे फिर आपको रिजल्ट आएगा। एंड थर्ड वन लीड जनरेशन। आपका फर्स्ट आपका देखो थर्ड वन में तो यही बोलूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर वो नहीं है आपके पास तो आपके फिर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो फुल्ली सबसे पहले आप सर मैम करके आप बात करो या ब्रदर सिस्टर करके उनको एक्सप्लेन करो सारी चीजें अच्छे से। आप उनको मतलब जो उनको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो उनके क्वेश्चंस है, उनको क्लियरली आप मतलब एक्सप्लेन करो। कभी कभी उनके क्वेश्चंस पे हमें गुस्सा तो आता है,
बट उस चीज को आप मतलब नॉर्मली उनको सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन करो कि उनको हाँ लगे आप मतलब कुछ तो ये चीज है जिससे आप मतलब ग्रो कर रहे हो और उनकी भी आप हेल्प कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेस्ट करो। और आपको ये कोर्स तो आपके रिचिंग के भी आपके कोर्स में है, तो उससे भी सीख सकते हो। एंड कुछ चीजें आप इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ी बहुत मतलब ले लो, जहां से आपको कुछ लीड्स आपके इंग्लिश के आते होंगे मोस्टली, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर पाओ। तो थोड़ी सी मतलब ये सब कोर्सेज आप बोलते हो मुझे कोर्स में मिलता क्या है, तो मेन तो आपको यही मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है। तो ये सारी चीजें तो आपको रिचन के कोर्सेज में मिलता है, बट आप देखोगे तब तो आपको रिजल्ट आएगा। आप बोलते हो मैंने इन्वेस्ट कर दिया कोर्स में कुछ है ही नहीं, बट आप विजिट करो, उसको लो समझो सीखो, तब तो आपको फिर इनकम जनरेट हो। तो आप पहले ये मत बोला हाँ मैंने इन्वेस्ट कर दिया मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। आपने इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने स्किल्स पे, उसको कंप्लीट करो। देन आपकी इनकम ना हो तो तब आप बोलो, अगर आप सीखोगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको अर्निंग नहीं होगी। एंड देन चलिए। अपना मैं करूंगी कि देखो ऑब्जेक्शंस अगर आते हैं, डिमोटिवेशंस आते हैं, तो उन चीजों को लेकर मतलब आप मत वो हो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अप्रोक्स आप मिनिमम 6 मंथ्स अपने वर्क को प्रॉपर दो, जैसा आपने पढ़ाई भी देखते हो वैसे आप ऑनलाइन वर्क के लिए ऑनलाइन वर्क के लिए दो। देन उसके बाद आप देखना 6 मंथ के बाद जो अपना मतलब पूरा कंप्लीटली देखता है उसको रिजल्ट ना आए, तब वो लोग बोले तो फिर मतलब वो खुद बोलेंगे हाँ मुझे करना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, एंड आप अपनी इनकम जनरेट कर पाओगे। बहुत बढ़िया। एंड कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी बहुत ज्यादा आलस में हैं, आराम से लेटे हुए हैं, सेशन चल रहा है, कुछ बताया जा रहा है, आराम से लेट के देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो नींद में ही सारा आप भूल जाओगे। ठीक है, तो उठ के बैठा करो जब भी सेशन हो, जिससे जो भी चीजें आपके दिमाग में जाए, है ना। चलिए मैम, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। एंड लास्ट में जाते जाते और बताइए कि आपके अब जो फैमिली वाले हैं कैसा फील करते हैं कि आप इतनी इनकम कर पा रहे हैं, गोवा ट्रिप अचीव कर रहे हैं, मनाली घूम रहे हैं, दिल्ली मीटअप के लिए जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक रहता है उनका, आपके पेरेंट्स का। लिए क्या फीडबैक है, तो मतलब वर्ड्स में तो वो है ही नहीं, मैं एक्सप्लेन ही क्या करूँ। बहुत ही मतलब प्राउड हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्लस मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मैं अपने घर को भी मैनेज करती हूँ। मतलब मेरे पास 3 काम होते हैं, ऑनलाइन वर्क होते हैं, अपनी पढ़ाई होता है, और घर को भी देखना होता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होती है, तो वो शौक होते हैं कि इस एज में 18-19 साल की एज में मेरी बेटी इतना कुछ कर पा रही है, वो भी इस टाइम गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बाहर सेफ भी नहीं है। और मेरे घर वाले इसी वजह से मुझे मतलब घर से बाहर भी नहीं जाने देते। मैं बस नॉर्मली जब मीटअप वगैरह आता है तभी घर से बाहर जाती हूँ। तो उनके लिए बहुत ही प्राउड फील होता है, और रिश्तेदार वालों को भी बता सकते हैं कि मैं इतनी इनकम करती हूँ, तो उनको भी काफी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बेटी इतनी काफी अच्छी ग्रोथ करी है, उसको सक्सेस मिल रहा है। तो मतलब वर्ड्स में तो उनका है ही नहीं, काफी अच्छा फील करते हैं। और ऐसी फैमिली आप भी अपने फैमिली को सरप्राइज करो, ऐसे उनको भी प्राउड फील कराओ, बिकॉज वो तो आप पे इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आपकी बारी कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम ने बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला लास्ट में। अब आपकी बारी है, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। ठीक है, मैम ने भी बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है कि एक दिन की मेहनत है इनकी। लगभग 1 साल हो गया इनको, और काफी मेहनत की है। एंड मैम मुझसे कनेक्ट भी है, तो मैंने भी देखा काफी बार डाउनफॉल भी आया है। और बार बार मैम ने वर्क करना कभी छोड़ा नहीं है। 2 बार इनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था, और इतनी इन्वेस्टमेंट की थी इन्होंने वीडियोस पे, रील्स एडिटिंग कराती थी, उसके बाद भी आज आप सभी के सामने है। और आप एनर्जी देख सकते हो, आप लोगों को सिखाने आई है। तो एक बार मैम का थैंक यू करिए सब भी। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैम ने आपको शेयर की, अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी कैसे वो वर्क करती हैं, सारा कुछ उन्होंने आपको शेयर किया है। ठीक है। एंड मैम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और अपनी जर्नी के बारे में बताया सभी को। एंड बहुत ये कुछ लोगों को सीखने को भी आपकी मिला वजह होगा। से possible हो पाया कि आपने इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड किया, कि आज हम एबल हैं, लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं, प्लस हम खुद भी एक सेल्फ डिपेंड बन पा रहे हैं। तो ये बस आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच यस सर, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। एंड मेरा तो लास्ट एंड वन रिचुअल प्लेटफॉर्म है कि मुझे अपना मतलब एफिलिएट मार्केटिंग जब तक ऑनलाइन वर्क है तब तक मुझे रेस्टोरेंट पे ही वर्क करना है, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। बिल्कुल मैम, वेलकम। एंड जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, जितनी भी हमारी हाउस वाइफ हैं, एंड जितने भी हमारे हैं, सब भी अच्छे से वर्क करिए, क्योंकि देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, सामने रिजल्ट है आपके, आप भी कर सकते हैं, आप में भी वो चीजें हैं। मैम ने भी सीखा था, आप भी सीख के करिए। मैम अलग से कोई सीख के नहीं आई थी, उन्होंने भी सीखा था, काम किया था, तभी आज उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, और आपको भी मिलेंगे अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैम आज के सेशन को हम एंड करते हैं यही। एंड बाकी सभी को गुड नाइट है, सेशन को एंड करते हैं। एंड छोटी सी क्लिप बना लीजिए सभी, फटाफट से क्लिप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैम अपनी तब तक आप इंस्टा आईडी टाइप कर दीजिए सभी को। सभी एक छोटी सी क्लिप बना लीजिए,
और मैम को मेंशन करना है दबा के, ठीक है। मैम का इंस्टाग्राम हैंग हो जाए ऐसे मैम को मेंशन करना है, ठीक है। और लिखना है आपको कि आपने इस सेशन से क्या आपको सीखने को मिला, वो पॉइंट आपको वहां मेंशन करना है, जिससे मैम को भी पता चले कि हाँ मैं ये चीजें वैल्यू प्रोवाइड कर पाई हूँ, ठीक है। दो इंस्टा आईडी मैम ने भेजी है, ऑफिशियल साक्षी07 एंड साक्षी यादव 04। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आईडीज का, एंड दबा के मेंशन करना है, सभी को मेंशन बैक मिलेगा। मैं एक बार बोल दीजिए, सभी को मेंशन बैक मिलेगा। बिल्कुल मेंशन बैक मिलेगा सबको। चलिए, ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, बाकी गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच मैम।